बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आप सीखने जा रहे हैं कि वर्डप्रेस पेजेस क्या होते हैं, हम कैसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे पेजेस को ऐड कैसे करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पोस्ट के बारे में सिखाया था कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पे पोस्ट को कैसे पब्लिश करते हैं, कैसे अपनी वेबसाइट पे कंटेंट को कैसे लिखा जाता है, आर्टिकल कैसे लिखते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको पेजेस के बारे में सिखाने जा रहा हूँ। पेजेस को सिखाने से पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ कि पोस्ट और पेजेस के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास पोस्ट भी है, हम पोस्ट भी वेबसाइट पे कर सकते हैं, लेकिन पेजेस को हम क्यों ऐड करते हैं। पेजेस आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है। जब कोई भी यूज़र या कोई भी बंदा आपके आर्टिकल्स पढ़ने के लिए या ब्लॉग्स पढ़ने के लिए आपकी वेबसाइट पे आता है, तो अगर अपनी वेबसाइट पे पेजेस बनाए हुए हैं तो वो सीधा आपकी पेजेस पे लैंड होगा। फिर ऊपर अगर आपने ब्लॉग्स या कॉन्टैक्ट के ऊपर मेन्यू दिए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे, तो वो अगर ब्लॉग्स पे क्लिक करेगा तो वो सीधा आपके जो भी ब्लॉग्स आपने पब्लिश किए हुए हैं तो उस पर चला जाएगा। इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता चलूँ। यहाँ पर मैं अपने ब्राउज़र पर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने rapidtags.io की एक वेबसाइट ओपन की हुई है। यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे सामने एक पेज दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे टैग्स निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं कीवर्ड डालूंगा, सर्च पे क्लिक करूँगा, मेरे सामने जो भी टैग्स हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं टिकटॉक टैग्स पे क्लिक करूँगा तो मैं एक और दूसरे पेज पे चला जाऊँगा जो कि जहाँ पे मैं टिकटॉक के रिलेटेड टैग्स भी निकाल सकता हूँ। V3 बीटा पे क्लिक करूँगा तो किसी और मैं पोस्ट पे चला जाऊँगा। ये एक किस्म का एक पेज ही है जो इन्होंने एक बार डिज़ाइन कर दिया है। तो जो पेजेस होते हैं वो आपने अगर एक बार डिज़ाइन कर लिए तो आप इन्हें दोबारा बार बार इसे अपडेट नहीं कर सकते। इसमें टाइम स्टैम्प नहीं होता कि आपको उसकी जो डेट होती है वो बार बार अपडेट करनी पड़ती है। आपने सिर्फ एक बार बना दिया है, कोई भी बंदा आएगा, वो अगर आपने ऊपर मेन्यूज़ दिए हुए हैं पेजेस पे तो वो मेन्यूज़ पे क्लिक करके वो आपकी पोस्ट पढ़ सकता है, आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो अभी हम जान लेते हैं कि वर्डप्रेस पेजेस और वर्डप्रेस पोस्ट के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वी मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड बोथ, हमें पोस्ट और पेजेस दोनों को समझने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर आपने पोस्ट को समझ लिया है तो आप कह रहे हैं कि हम पेजेस के बगैर भी हमारा काम चल सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पोस्ट और पेजेस इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है। पोस्ट के अपने बेनिफिट्स हैं, पेजेस के अपने बेनिफिट्स हैं। वर्डप्रेस पोस्ट आर टाइमली पोस्ट दैट हैव अ पब्लिश डेट। वर्डप्रेस पोस्ट, अगर आपने अपनी कोई भी वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश किया है, कंटेंट लिखा है, तो वहाँ पे उसकी पब्लिश डेट भी आ रही होगी, उसका टाइम भी पता चल रहा होगा कि ये किस टाइम किस तारीख को ये कंटेंट वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है। वर्डप्रेस पेजेस आर टाइमली स्टैटिक कंटेंट एंड डोंट हैव अ पब्लिश डेट। वर्डप्रेस जो पेजेस होते हैं वो एक किस्म का स्टैटिक कंटेंट होता है, एक रुकी हुई चीज़ आप समझ लें कि जो आपने एक बार डिज़ाइन कर दिया है, बस वो आप बार बार उसे अपडेट नहीं कर सकते, उसकी कोई पब्लिश डेट नहीं होती। यहाँ पे मैंने पोस्ट वर्सेस पेजेस डिफरेंस नीचे लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्रिएट न्यू योर इंटरेक्शन लाइक शेयर एंड कमेंट। पोस्ट जब आप कोई भी करते हैं तो आप देखें तो नीचे डिफरेंट लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं। जो भी लोग आपके कंटेंट को पढ़ते हैं वो उसे शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। जबकि पेजेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो आपके पेजेस को शेयर नहीं कर सकते। हैव अ टाइम स्टैम्प, जब कोई भी आप अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं तो उसका एक टाइम स्टैम्प होता है, उसकी आप डेट को टाइम को अपडेट कर सकते हैं, डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं। जबकि पेजेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कैन बी इन कैटेगरीज, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी सिखाया था कि कैटेगरीज आप कैसे अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हैं। पोस्ट जब भी आप कोई करते हैं तो आप कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, आप बता रहे होते हैं ये पोस्ट किस कैटेगरी के रिलेटेड है। जबकि पेजेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शो अप इन RSS फीड्स, आपकी जो पोस्ट है वो RSS फीड्स में भी शो होती है। कैन यूज़ कस्टम टेम्पलेट्स, आप कोई भी जब पोस्ट करते हैं तो आप उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि मेरी जो पोस्ट है वो लैंडस्केप दिखे, या उसके थोड़े से आप रीसाइज कर सकते हैं। जबकि पेजेस में ऐसा नहीं होता। कैन यू यूज़ पोस्ट फॉर्मेट्स, हम डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हैं अपनी पोस्ट को पब्लिश करते वक्त। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि क्रिएट पेरेंट पेज, हम अब एक जो मेन पेज हमने डिज़ाइन किया है उसके साथ एक दूसरे पेज पे को भी आपस में लिंक कर सकते हैं। ऊपर बटन दे सकते हैं कि जो जब कोई भी बंदा आएगा उस बटन पे क्लिक करेगा तो वो जो दूसरा हमने पेज बनाया है उस पे चला जाएगा। तो हम इस पे पेरेंट पेज भी बना सकते हैं। पोस्ट जो होती हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से बेटर होती हैं, क्योंकि हम पोस्ट में ऑन पेज SEO के टेक्निक जो होती हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं। हम कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं, कीवर्ड सर्च करके हम मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे होते हैं, टाइटल ऐड कर रहे होते हैं, इमेजेस ऐड कर रहे होते हैं, उसमें हम इंटरलिंकिंग आउटर लिंकिंग कर रहे होते हैं, जो कि SEO के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर अपना कंटेंट को गूगल में रैंक करवाना चाहते हैं, लेकिन पेजेस पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ना ही इसमें हम SEO अप्लाई कर सकते हैं।
तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट पे पेजेस को कैसे ऐड करते हैं, कैसे आप एक अच्छा अट्रैक्टिव सा पेज अपनी वेबसाइट पे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे देखिए, मुझे मीडिया के नीचे पेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स हैं पेजेस को क्रिएट करने के लिए। एक मैनुअल मेथड है और एक आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक मेथड है। मैनुअल मेथड में ये होगा कि आपने पेजेस पे जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। तो जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऐड न्यू पेज का कह रहा है कि आप यहाँ पे आपने जो भी पेज बनाना है उसका यहाँ पे नाम दे दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, होम का नाम है उस पेज का, और यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट ऐड कर दूंगा और यहाँ पे मैं पब्लिश कर दूंगा, मेरा ये किस्म का पेज बन जाएगा। लेकिन इससे भी जो आसान मेथड है, जो बड़ा ही ईजी मेथड है, मैं वो आपको सिखाऊँगा। सबसे पहले आपने अपने प्लगइन्स पे आ जाना है। तो जब आप प्लगइन्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपने एक प्लगइन है जिसका नाम है स्टार्टर, आपने वो सर्च करना है। आपने स्टार्टर लिख के एंटर कर देना है। तो यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट एलिमेंटर वर्डप्रेस एंड बिल्डर टेम्पलेट्स के नाम से आपको एक प्लगइन शो हो रहा होगा, आपने इसे एक्टिव कर लेना है। यहाँ पे मेरे इस वेबसाइट पे पहले भी एक्टिव था तो मैंने इसे अनइंस्टॉल कर दिया था, तो अभी कि मुझे दोबारा कह रहा है कि आप इसे एक्टिव कर लें। यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ का बटन नज़र आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे ये वाला प्लगइन है उसके सामने इंस्टॉल नाउ का बटन नज़र आ रहा है। इसी तरह आपको भी यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का बटन आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। अभी मेरा ये इस वक्त इसकी जो फाइलें हैं वो मेरी वेबसाइट पे पड़ी हैं, तो अभी ये मुझे एक्टिव का कह रहा है, यहाँ से मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो जब मैं एक्टिव पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो स्टार्टर प्लगइन है वो इस वक्त एक्टिवेट हो चुका है। इसके अलावा एक और प्लगइन है जिसका नाम है एलिमेंटर, आपने ये भी सर्च करना है, उसे भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एलिमेंटर लिखूँगा। तो यहाँ पे जब आप एलिमेंटर लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर का एक प्लगइन आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे इसे भी आपने एक्टिवेट कर लेना है। इस वक्त ये मेरी वेबसाइट पे एक्टिव है तो ये मुझे यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है। तो जब आपने एलिमेंटर और स्टार्टर प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है तो यहाँ पे आपने दोबारा इंस्टॉल्ड प्लगइन पे आ जाना है, वो वाले प्लगइन जो आपने अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपने स्टार्टर प्लगइन पे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टर टेम्पलेट्स के नाम से आपको एक प्लगइन शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपने इसकी सी लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। तो जब आप सी टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ये टेम्पलेट्स दिखा रहा है, ये डिफरेंट पेजेस आप कह सकते हैं जो आप अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। इनमें कुछ पेजेस फ्री भी हैं, इनमें कुछ प्रीमियम भी है जो आपको बाय करने पड़ते हैं, लेकिन ये ऐसे टेम्पलेट्स होती हैं जो आप फ़ौरन इन्हें बस अपनी वेबसाइट पे ऐड करके अपने मुताबिक एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बिज़नेस के रिलेटेड कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो इनके रिलेटेड आप यहाँ से पेजेस ले सकते हैं। लोकल बिज़नेस के रिलेटेड तो यहाँ पे आप पर्सनल केयर के रिलेटेड भी कोई भी टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं। प्रोफेशनल के रिलेटेड, पर्सनल अगर आप CV रिलेटेड या पोर्टोफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उसके रिलेटेड भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। कम्युनिटी में अगर आप स्कूल्स यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके मतलब आपको हर तरह की यहाँ पे फ्री में टेम्पलेट भी मिल जाएंगे। इनमें कुछ जो टेम्पलेट्स होती हैं वो फ्री होती हैं और कुछ यहाँ पे प्रीमियम भी होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप सर्च टेम्पलेट के ऑप्शन पे जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं अपनी वेबसाइट पे कोई पेज ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला आउटडोर एडवेंचर का जो पेज है मुझे अच्छा लगे, मैं इसे अपनी वेबसाइट पे ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये मुझे दिखा रहा है कि ये वाला जो पेज है आपकी वेबसाइट पे किस तरह का लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मुझे दिखा रहा है कि इस तरह का पेज आपकी वेबसाइट पे ऐड होगा। यहाँ पे इसके आप लोगों की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। लोगों की विड्थ कंट्रोल करने से पहले आपको लोगो ऐड करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई भी अपनी वेबसाइट के लिए रिलेटेड लोगो है जिसकी डायमेंशन है 180x60 पिक्सल, आपने वो ऐड कर लेना है। यहाँ से उसकी लोगो की विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर आपने स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
यहाँ पे ये डिफरेंट कलर स्कीम आपको दिखा रहा है। मैं इस वक्त मेरी ये रेड और लाइट रेड वाली कलर स्कीम मेरी वेबसाइट पे अप्लाई है। यहाँ पे देखें ये टेक एक्शन का बटन है, यहाँ पे ये रेड कलर का आपको बटन दिखा रहा है। यहाँ से मैं डिफरेंट कलर स्कीम चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली कलर स्कीम है जो अच्छी लगी है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। इस वक्त ये फ़ॉन्ट कौन सा है इसे भी मैं एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अभी मुझे ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो अच्छा लग रहा है, इसे मैं सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दूँगा। यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि आप अपना नाम दे दें, तो यहाँ पे मैं अपना नाम दे दूँगा अनीस। यहाँ पे आप कोई भी ईमेल दे सकते हैं। यहाँ पे आप क्या आइए मैं बिगिनर, अगर आप वर्डप्रेस में बिगिनर है तो बिगिनर सेलेक्ट करें, एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट, अगर इंटरमीडिएट है तो आप इंटरमीडिएट, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं माई सेल्फ माई कंट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे ये कुछ लोडिंग होगी आपके सामने, तो ये काफ़ी टाइम लगाता है, 1 से 2 मिनट आपके लग सकते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट। इस वक्त जो मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट की है वो मेरी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो रही है, तो इसमें ये काफ़ी टाइम भी लग सकता है। इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं इस चीज़ के पूरी इंस्टॉलिंग पे। एक चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है, ये वाली जो पेजेस क्रिएट होते हैं ये आप लोकल होस्ट पे नहीं कर सकते, आप उन्हीं वेबसाइट पे कर सकते हैं जो आपने ऑफिशियल जिनकी होस्टिंग बाय की होती है। लोकल होस्ट पे क्योंकि इतनी स्टोरेज नहीं होती। अगर जैसे आपको 000 वेब होस्ट पे सिखाया था तो उस पर 300 MB तक स्टोरेज मिली थी, जो कि कोई ज़्यादा नहीं होती। स्टार्टर प्लगइन से जो आप पेजेस ऐड करते हो उसके लिए आपको काफ़ी स्पेस चाहिए होती है, तो ये लोकल होस्ट पे इंस्टॉल नहीं होगी, ये सिर्फ आपकी पेड होस्टिंग पे इंस्टॉल होंगी। तो जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कांग्रेचुलेशन योर वेबसाइट इज़ रेडी एंड टुक जस्ट 1.29 मिनट टू बिल्ड। यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि आपने जो वेबसाइट पे पेज ऐड किया है तो यहाँ आप विज़िट कर सकते हैं व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करके। तो मैं इसे न्यू टैब पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें इस वक्त जो मैंने पेज अपनी वेबसाइट पे ऐड किया था वो इस वक्त मेरी वेबसाइट पे ऐड हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। यहाँ पे इसका लोगो नज़र आ रहा है जो कि मैं बाद में एडिट कर सकता हूँ, इसे टोटली मैं चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब के मुताबिक। यहाँ पे आपको ये डिफरेंट मेन्यूज़ दिखा रहा है ऊपर, जैसे होम, अबाउट, सर्विस, प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट, ये टेक एक्शन का भी बटन नज़र आ रहा है। अभी ये जब आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने इसे एडिट कैसे करना है ये भी बिल्कुल सिंपल है। आपने सिंपल कस्टमाइज़ वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जब आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही होगी। यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे डिफरेंट बटन दिखा रहा है, जैसे ग्लोबल, हेडर बिल्डर, ब्रेडक्रम्ब, ब्लॉग, साइड बार। यहाँ से मैं इन सारी चीज़ों को एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे भी 2 मेथड्स हैं एडिट करने के लिए। एक मेथड ये है कि यहाँ से आप जैसे यहाँ पे अगर मैं मेन्यू एडिट करना चाहता हूँ तो मैं ये मेन्यूज़ वाले जो बटन पे अपना कर्सर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे ये पेन का बटन दिखा रहा है। तो जब मैं इस पेन पे क्लिक करूँगा तो ये सीधा मुझे मेन्यू वाले ऑप्शन पे ले जाएगा। यहाँ से मैं अपने मेन्यूज़ को एडिट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ से आप मैनुअली एक एक चीज़ को ओपन करें। जैसे ये ग्लोबल में अगर मैं आ गया हूँ तो यहाँ पे टाइपोग्राफी पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये मुझे डिफरेंट फ़ॉन्ट्स दिखा रहा है जो इस वक्त मेरी वेबसाइट पे ऐड है। यहाँ से मैं इनकी अरेंजमेंट चेंज कर सकता हूँ। ये साथ ही लाइव ही रिफ़्रेश होगा और आपके सामने ये चेंज हो जाएगी चीज़। अगर मैं कलर्स को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं ये ग्रीन कलर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं इनकी ओपेसिटी को यहाँ से मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर सकता हूँ। कलर अगर मैं ग्रीन से चाहता हूँ कि रेड हो जाए तो यहाँ पे मैं साथ ही से लेफ़्ट साइड पे लेके जाऊँगा तो ये रेड हो जाएगा। इसी तरह आप पब्लिश कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप अपनी टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, उसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं। अगर आप ये वाली जो इमेजेस आपको नज़र आ रही हैं बैकएंड पे, यहाँ पे आ वंडरफुल गिफ्ट के पीछे आपको ये इमेज नज़र आ रही है, यहाँ फिर ये वाला जो टेक्स्ट है ये कैसे एडिट होगा, ये बेसिकली एक प्लगइन होता है एलिमेंटर जो मैंने इस वक्त आपको इंस्टॉल करना भी सिखाया है, एडिट विद एलिमेंटर। यहाँ पे मुझे ऑप्शन भी दिखा रहा है, यहाँ से इसके ज़रिए एडिट होती हैं। यहाँ से आप कम्प्लीटली ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये वाली इमेजेस डिलीट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की इमेज इस पर ऐड कर सकते हैं। ये वाला जो कंटेंट है इसे एडिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पेजेस की समझ आई होगी, पेजेस होते क्या है, हमें क्यों अपनी वेबसाइट पे से ऐड करते हैं। पेजेस के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।